हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। मैं प्रभात आपको स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल पर। मैं सभी को बता दूं, मैं एसएससी और बैंक के लिए इंग्लिश पढ़ाता हूं, जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अपनी सिलेक्शन के लिए। तो हम डेली बेसिस वोकैबुलरी का क्लास करते हैं और डेली हम 10 वर्ड करते हैं, देन 10 आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है। बट आज का जो हमारा रहेगा, ठीक है, थोड़ा-सा मैं बता दूँ, जैसे कि मैंने बोला था कि 2-3 क्लास के बाद हम ऐड करेंगे इडियम फ्रेजेस एंड आपका फ्रेजल वर्ब, ठीक है ना। आज हमने वही वाला किए हैं। आपका पहला जो रहेगा 10 वर्ड्स रहेगा आपका, देन आपका रहेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा, थर्ड में रहेगा आपका इडियम्स रहेंगे, देन आपका लास्ट में आपका फ्रेजल वर्ब रहेगा, ठीक है। ये सिस्टमेटिकली हम डेली करेंगे अब से, ठीक है। आज से हम डेली ऐसे ही करेंगे। तो जितने भी सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वोकैबुलरी का सेक्शन कवर करें, तो हमारे साथ जुड़ के कवर कर सकते हो। तो जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं जो नए हैं, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। देखिए, चलते चलते हमारा पहला जो वर्ड है उसके अंदर, देखिए आज का जो हमारा पहला वर्ड है, पहला वर्ड क्या है, देखिए जो है आपका एसेंट्रिक, ठीक है। क्या है? एसेंट्रिक। देखिए एसेंट्रिक ये आपका क्या होता है, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, जो कि सनकी होते हैं या कोई भी विचित्र होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अजीब होते हैं। क्या होते हैं? अजीब होते हैं। लाइक सामान्य लोग जैसे व्यवहार करते हैं उनसे थोड़ा अलग होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अनोखा होते हैं और अनोखे तरीके से वो सोचते हैं, अजीब तरीके से वो सोचते हैं, वो आपका होता है एसेंट्रिक, ठीक है। तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव है ये, कोई क्वालिटी शो करा है कि व्यक्ति का, कोई पर्सन का क्वालिटी शो करा है ना, विचित्र है, तो आपका हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। देखिए इंग्लिश में नहीं, देखिए क्या दिया गया है, बिहेविंग इन एन यूजुअल और ऑन कन्वेंशनल वे। मतलब कोई ऑन यूजुअल मतलब अजीब तरीके से, विचित्र तरीके से, ठीक है, अजीब तरीके से वो व्यवहार करता है, उसको हम बोलते हैं एसेंट्रिक, ठीक है। तो सिनोनिम हो जाएगा ऑड, हो जाएगा ऑड। मीनिंग क्या है? विचित्र होता है। देन पेक्यूलियर, अच्छा वर्ड है पेक्यूलियर। पेक्यूलियर का मीनिंग क्या है? अजीब होते हैं, जिनको बोला था कि पेक्यूलियर, ओके। स्ट्रेंज होते हैं, अद्भुत होते हैं, अनयूजुअल होते हैं, अव्यवहारिक होते हैं, एंड आपका अच्छा वर्ड है क्विर्की। क्या है? क्विर्की। विचित्र होते हैं, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। देन चलते हैं एक दो वर्ड, ठीक है, दो वर्ड जो कि बार बार पूछे जाते हैं। थोड़ा सा मैं लिख दूँ यहाँ पे, ठीक है। कौन सा वर्ड बार बार पूछे जाते हैं? जो पहला वर्ड हमारा है जो सिनोनिम पूछा जाता है, क्विर, ठीक है। अर्थ है क्विर। क्विर का मतलब क्या है? अजीब होता है कोई चीज़, तो क्विर है। देन आपका पूछा जाता है आपका पेक्यूलियर, तो मैंने लिखा था यहाँ पे पेक्यूलियर। देन आपका वर्ड है बिजारे। क्या है? बिजारे। तो बिजारे वर्ड का भी मीनिंग क्या है? अजीब है, ठीक है। देन एंटोनिम चलते हैं। एंटोनिम क्या दिया गया है? साधारण, कोई भी चीज़ साधारण है तो क्या है? आपका नॉर्मल है, ठीक है, साधारण है। देन आपका कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल का अर्थ क्या है? कोई भी चीज़ साधारण है, ऑर्डिनरी है। रेगुलर है, कोई भी चीज़ दैनिक है ना, तो रेगुलर है, आपका साधारण है। देन आपका टिपिकल, ये सभी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम। और आपका एक एंटोनिम हो सकता है कह सकते हैं कस्टमरी। कस्टमरी का अर्थ क्या है? कस्टमरी, कस्टमरी का अर्थ है जो प्रथागत, प्रथागत तरीके से वो चलता है, वो उसको हम बोलते हैं कस्टमर। ये सभी हो जाएगा एंटोनिम हो जाएगा, ओके। हिज एसेंट्रिक हैबिट्स मेड हिम द टॉक ऑफ द नेबरहुड। उनका जो मतलब अजीब जो हैबिट है, उसको जो उसके लिए वो बातचीत कर रहे हैं, जो नेबरहुड है मतलब उनके लिए बातचीत कर रहे हैं कि उनका जो बिहेवियर को लेकर, ठीक है। देन आपका वर्ड आ गया हम्बल, ठीक है। हम्बल का अर्थ क्या है?
लास्ट के अंदर बी एल ई आ रहा है ना, बी एल ई, तो आपका एडजेक्टिव शो करता है। या हम्बल का अर्थ क्या है, विनम्र होता है। हैविंग और शोइंग ए मॉडेस्ट और लो व्यू ऑफ वंस इम्पोर्टेंस, मतलब विनम्र तरीके से किसी का व्यवहार करता है या शोइंग करता है, ठीक है, तो होता है क्या होते हैं, हम्बल होते हैं। तो ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। जो कि बहुत ज़्यादा विनम्र होते हैं तो आपका क्या होते हैं, मॉडेस्ट होते हैं। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, मॉडेस्ट होते हैं, विनम्र होते हैं, ठीक है। देन आपका एक वर्ड है मीक। मीक का अर्थ भी क्या है, विनम्र है, ओके। देन आपका थर्ड हो जाएगा रेस्पेक्टफुल। देन आपका पोलाइट, जो सभ्य होते हैं, पोलाइट होते हैं, बहुत ही जेंटल होते हैं, बहुत ही सभ्य होते हैं, ठीक है। देन एंटोनिम चलते हैं, जो कि बहुत ही घमंडी होते हैं, तो एरोगेंट होते हैं, हॉटी होते हैं, बहुत ही घमंडी, कंसाइटेड होते हैं, बहुत ही घमंडी, बोस्टफुल, बहुत ही घमंडी, एंड प्राउड, जो गर्वी होते हैं या घमंडी होते हैं, ठीक है। इसका हो जाएगा एंटोनिम। डिस्पाइट हिज सक्सेस, सक्सेस के बावजूद ही रिमेंड हम्बल एंड काइंड, वो ऑलवेज क्या रहे, बहुत ही विनम्र रहे और काइंड, बहुत ही दयालु है, ठीक है। देन आपका वर्ड आ गया इम्पिकेबल। इम्पिकेबल का अर्थ क्या है, परफेक्ट, मतलब त्रुटिहीन है, विदाउट एनी फॉल्ट और एरर, उनके पास कोई भी आपको त्रुटि देखने को नहीं मिलेगा, बहुत निर्दोष होते हैं, ठीक है। तो इम्पिकेबल का अर्थ क्या है, निर्दोष या त्रुटिहीन। ऐसे भी यहाँ पे भी बी एल ई आ रहा है ना, तो बी एल ई किसको शो करता है, एडजेक्टिव को शो करता है, तो होगा एडजेक्टिव हो जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। सिनोनिम में क्या है, फ्लॉलेस है, ठीक है। फ्लॉलेस का मीनिंग क्या है, मतलब त्रुटिहीन है, ठीक है। परफेक्ट है, त्रुटिहीन है, फॉल्टलेस है, स्पॉटलेस है, कोई भी चीज़ स्पॉट ही नहीं उसके अंदर, तो त्रुटिहीन है, निर्दोष है। एग्जेम्पलरी का अर्थ क्या है, निर्दोष, ठीक है। एग्जेम्पलरी का अर्थ क्या है, निर्दोष होता है, निर्दोष। देन आपका एंटोनिम क्या है, इम्परफेक्ट है, वो परफेक्ट ही नहीं है, अशुद्ध है कोई चीज, इनएग्जैक्ट है, एंटोनिम हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ, ये सभी को लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एंटोनिम चलते हैं, एंटोनिम। एंटोनिम आपका क्या होगा, पहला वर्ड आपका इनएग्जैक्ट, कोई चीज शुद्ध नहीं है, तो इनएग्जैक्ट है, इम्परफेक्ट है, उसके अंदर कई सारे अ, मतलब क्या है, त्रुटि है, तो फॉल्टी है, फ्लॉड है, ठीक है। फ्लॉड का अर्थ क्या है, फ्लॉड, दोषपूर्ण, ठीक है, दोषपूर्ण, उनके अंदर दोष भर भर के, ठीक। डिफेक्टिव है, एंड आपका इन्फेरियर, कहते हैं ना इन्फेरियर क्वालिटी, लाइक सबसे खराब क्वालिटी, इन्फेरियर, ठीक है। देन आपका वर्ड सभी हमने कर ली। आपका एक और बार देखते हैं, जो इम्पिकेबल होता है, इसका अर्थ क्या है, निर्दोष होते हैं या त्रुटिहीन होता है, ठीक है। हर मैनर्स आर इम्पेकेबल एट द डिनर पार्टी, उनका जो मैनर्स था, व्यवहार था, वो त्रुटिहीन था डिनर पार्टी के अंदर, ठीक है, कोई भी दोष नहीं था उनके अंदर। देन आपका वर्ड आ गया मुरूज। देखिए मुरूज का अर्थ क्या है, कोई चीज उदास होना या निराश हो रहे हो। सॉलन एंड इल टेम्पर्ड, ग्लूमी इन मूड, आपके मूड में मतलब आपकी मन कैसा है, बहुत ही उदास है, बहुत ही निराश है, तो आपका मुरूज। ये भी आपका एक क्या कर रहा है, एक स्टेट शो कर रहा है ना, आप कैसे हो, अवस्था शो कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ओके। तो सिनोनिम है ग्लूमी, उदास है, सैड है, डिप्रेस्ड है, डिप्रेस्ड का अर्थ भी जो उदास होते हैं, सलन, सलन का भी अच्छा वर्ड है, सलन का अर्थ भी क्या है, उदास है, ठीक है। फिर आपका मिजरेबल, ये भी कौन क्या है आपका, दुखद, कोई चीज मिजरेबल है तो दुखद है, दुखद घटना,
ठीक है। तो एंटोनिम जो है क्या है, जो मतलब हंसमुख है, लाइक वो पूरा मतलब खुश है वो, तो आपका क्या है, चेयरफुल है, हैप्पी है, लाइवली है, ब्राइट है एंड जॉयफुल। अच्छा वर्ड है जॉयफुल, जो बहुत ही क्या है, खुश है, जो बहुत खुशमंद व्यक्ति जो होते हैं, ठीक है, वो जॉयफुल है। ठीक है। तो ही बिकम मोरोज आफ्टर लूजिंग हिज जॉब, मतलब उन्होंने जो जॉब उनको हराया जॉब को, तो उसके बाद वो उदास हो गए। ठीक है। देन आपका ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करिए। ऑब्स्टिनेट, ये बार बार आते हैं। ठीक है। ए टी लास्ट के अंदर है तो आपका हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा, या किसी का मतलब क्वालिटी शो करेगी कि वो कैसा है, जिद्दी है बहुत ज़्यादा, तो ये ऑब्स्टिनेट क्या है, एडजेक्टिव है। रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन और बिहेवियर, किसी वो मतलब उनका बिहेवियर या उसका जो भी ओपिनियन है उसको वो चेंज करने में मतलब राजी नहीं होता है, लाइक वो जिद्दी है बहुत ज़्यादा, वो अड़े रहता है कोई भी चीज़ पर, क्या होता है, ऑब्स्टिनेट। ठीक है। तो सिनोनिम देखते हैं, जो बहुत ही क्या होते हैं, स्टबर्न होते हैं, बहुत ही जिद्दी होते हैं, स्टबर्न। आपका हेड स्ट्रांग है, उनका हेड स्ट्रांग है, आप हिला नहीं सकते उनका हेड, तो बहुत ही जिद्दी है। ठीक है। इनफ्लेक्सिबल है, बहुत ही जिद्दी है, वो लचीला नहीं है, बिलचीला है। देन आपका डिटरमाइंड, वो ये आपका पॉजिटिव वर्ड है, डिटरमाइंड, जो कि वो डिटरमाइंड है कोई भी चीज़ करने के लिए, तो लाइक वो एक तरह से स्टेबल है। ठीक है। आप उसका जो मंतव्य हो, उसका जो ओपिनियन हो, आपका बिहेवियर हो, आप उसको हिला नहीं सकते। ठीक है। तो डिटरमाइंड है बहुत ज़्यादा। देन आपका पीग हेडेड, ठीक है, ऐसे करके याद रखिए, कोई भी पीग का हम हेड हिला नहीं सकते, तो बहुत ही स्टबर्न होता है। ठीक है। बहुत ही जिद्दी होते हैं, तो पीग हेडेड। ओके। ये बार बार पूछे जाते हैं, स्टबर्न जो बार बार वर्ड आते हैं, तो आपको करना ही करना है। फिर हम एंटोनिम चलते हैं, जो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, विनम्र होते हैं, लचीला होते हैं। फिर आपका एक वर्ड आता है बार बार एंटोनिम के अंदर, डोसाइल। ठीक है। डोसाइल का अर्थ क्या है, विनम्र होता है, जो बहुत ही भद्र होते हैं। ठीक है। सभ्य होते हैं, क्या बोलते हैं हमको, डोसाइल। फिर आपका फ्लेक्सिबल। ओके। फिर आपका कंप्लिएंट, जो क्या करते हैं, कोई भी चीज़ मान लेते हैं, यील्डिंग करते हैं तो मान जाते हैं। ओबीडिएंट है, कोई भी चीज़ मान लेते हैं। सबमिसिव, विनम्र है, सबमिस का अर्थ क्या है, विनम्र होते हैं। डोसाइल होते हैं। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। द चाइल्ड वॉज टू ऑब्स्टिनेट टू एडमिट हिज मिस्टेक, जो चाइल्ड है बहुत ज़्यादा क्या है, जिद्दी है, जिसका जो उनका मिस्टेक वो कभी भी मानता नहीं। ठीक है। उसका मिस्टेक है ही, वो मानता ही नहीं, कि बहुत ही जिद्दी है। ठीक है। चलिए। देन वर्ड आपका ऑप्यूलेंट। ऑप्यूलेंट का अर्थ क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, वो धनी होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐश्वर्यशाली होते हैं या समृद्ध होते हैं, लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा मतलब पैसा हो, या कोई भी चीज़ें हों जो बहुत ज़्यादा हो उनके पास, तो हम बोलते हैं ऑप्यूलेंट, धनी होते हैं। तो धनी वर्ड्स हम करते हैं, ये आपका ये भी अगर क्वालिटी शो करा है किसी का, अवस्था शो करा है, तो एडजेक्टिव है ये, एक्सट्रीमली रिच एंड लग्जरियस, बहुत ही ज़्यादा धनी है, बहुत ही ज़्यादा समृद्धशाली है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, वेल्दी हो जाएगा, जिसके पास बहुत ज़्यादा धन है, वेल्दी है वो। रिच है, बहुत ज़्यादा धनी है। लाविश है, लाविश का अर्थ क्या है, प्रचुर परिमाण में है कोई भी चीज़। ठीक है। देन ग्रैंड है, बहुत ज़्यादा है उनके पास, ग्रैंड है। देन आपका मैग्निफिसेंट का अर्थ भी वही है, बहुत प्रचुर परिमाण में कोई चीज़ है आपके पास, तो मैग्निफिसेंट है। ठीक, धनी है। ओके। देन एक अच्छी वर्ड जो कि बहुत बार एग्जामिनेशन हॉल पे आता है, जो कि लग्जरियस, हमने यहाँ पर नहीं है ना, दो वर्ड बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक आपका जो धनी होते हैं तो वो लग्जरियस होते हैं, लग्जरियस लाइफस्टाइल यूज़ करते हैं ना, लग्जरियस। देन आपका एक दूसरा वर्ड आपका सम्पटुअस, ये बहुत बार आते हैं।
ये सभी क्या है, एडजेक्टिव। तो समटूस का अर्थ भी क्या होता है, धनी होता है। ठीक है, फिर हम एंटोनिम चलते हैं। एंटोनिम क्या है, गरीब है कोई, पुअर है, सिंपल है साधारण है, मॉडेस्ट है विनम्र है, प्लेन है साधारण है, हम्बल है विनम्र है। ठीक है, तेरा एग्जाम्पल देखते हैं, दिया गया है कि दे लिव्ड इन एन ऑपुलेंट मैंशन बाय द सी। वो क्या करें, एक बास करें, एक मतलब पूरा धनी टाइप का एक मतलब समृद्धशाली घर में। लाइक मैंशन का अर्थ क्या है, घर है, घर के अंदर रह रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्या है, मतलब रिच टाइप का एक घर लग रहा है, जो कि सी साइड में अंदर, ठीक है, सी साइड में है वो घर। ओके, चलिए देन आपका वर्ड है क्या, ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का अर्थ क्या है, ये भी आपका क्या है, किसी का क्वालिटी शो कर है, शांत है कोई चीज़, शांत है कोई चीज़, स्थिर है, स्टेबल है, तो क्या है, ट्रैंक्विल है, बहुत ही शांत है, बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही काम है, बहुत ही सेरेन है, बहुत ही क्वाइट है, बहुत ही कंपोज्ड है। ठीक है, ये सभी क्या है, इसका सिनोनिम शांत का। ठीक है, समझ आएगी नहीं। तो एंटोनिम चलते हैं, जो शांत नहीं है, अशांत है, नॉइजी है, कोलाहल है, डिस्टर्ब है, एजिटेटेड है, उत्तेजित है, चावटिक है, बहुत ही कोलाहल है। ठीक है, देन रेस्टलेस है। ये सभी वर्ड क्या है, अशांत शो करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वायोलेंट, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, वायोलेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका स्टर्मी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टर्मी, जो अशांत होते हैं। ठीक है, द लेक लुक्ड ट्रांक्विल इन द मॉर्निंग लाइट। जो लेक था वो कैसे दिखता है, बहुत ही शांत दिखता है मॉर्निंग टाइम के अंदर। ठीक है, मॉर्निंग लाइट जो भी पड़ता है ना, वो शांत लगता है। देन आपका वर्ड आ गया विजिलेंट। विजिलेंट क्या है, ANT वाला शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, तो सतर्क होते हैं। कीपिंग केयरफुल वॉच फॉर पॉसिबल डेंजर और डिफिकल्टीज, जो भी पॉसिबल डेंजर हो सकते हैं या कोई भी डिफिकल्टी हो सकते हैं, उनके लिए सतर्क तरीके से क्या करते हैं, वो वॉच करते हैं, देखते हैं, तो उनको बुलाता है विजिलेंट। तो बहुत ही सतर्क होते हैं, तो बहुत ही वॉचफुल होते हैं, बहुत ही अलर्ट होते हैं, कोई चीज़ क्या है, अलर्ट है। देन कॉशियस है। देन ऑब्जर्वेंट, अच्छी तरीके से क्या करते हैं, देखते हैं, सतर्क है, तो ऑब्जर्वेंट है। देन अटेंटिव है, ठीक है, सतर्क है तो अटेंटिव है वो, तो सिनोनिम ये सभी हो जाएगा। ठीक है, देन एंटोनिम क्या है, केयरलेस, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो लापरवाह होता है। ठीक है ना, लापरवाह वर्ड से करते हैं, जो नेग्लिजेंट होते हैं, इसका भी अर्थ क्या है, आपका लापरवाह। ठीक है, इनअटेंटिव होते हैं, कोई भी चीज़ अटेंटिव नहीं है वो, मतलब असतर्क है, लाइक लापरवाह है। ठीक है, ऑनएयर है, हीडलेस है, ये सभी क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या है, लापरवाह। ठीक है, एक वर्ड जो आता है राश, राश का भी अर्थ क्या है, आपका लापरवाह है। देन आपका एक वर्ड आता है जो कि बार बार पूछे जाते हैं, एक है नम। क्या है, नम, NUMB, नम का अर्थ भी क्या है, लापरवाही है। ठीक है, द गार्ड्स रिमेंड विजिलेंट थ्रू आउट द नाइट। जो गार्ड था वो सभी मतलब पूरा सतर्क रहता था, थ्रू आउट द नाइट, पूरा रात भर वो सतर्क रहता था। ठीक है, जो गार्ड था। देन आपका एफ्यूलेंट। ठीक है, सॉरी एफ्यूलेंट नहीं, एफ्लुएंट, मैंने गलती से वहाँ पे पढ़ दिया। तो आपका वर्ड है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का अर्थ क्या है, जिसके पास बहुत ज़्यादा क्या है, धन है, धनवान है या समृद्ध है। ये भी इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ANT और ENT वर्ड वाले क्या होते हैं, आपका अक्सर आपका एडजेक्टिव ही होते हैं, तो आपका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा।
तो हैविंग ए ग्रेट डील ऑफ मनी और वेल्थी, उनके पास बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, मनी होता है, देन आपका वेल्थी होते हैं, ठीक है। देखिए ऑप्युलेंट का अर्थ भी हमने धनी पढ़ा था, बट ऑप्युलेंट किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, ठीक है, आपका ऑप्युलेंट को आता है। बट एफ्लुएंट, हम एफ्लुएंट कहाँ यूज़ करते हैं, मतलब मनी के क्षेत्र में, ठीक है, या कोई भी धन वगैरह आपके पास भर भर के धन है, तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका क्या है, एफ्लुएंट है, ठीक है। ये मतलब मनी के क्षेत्र में यूज होता है एफ्लुएंट वर्ड। देन वेल्दी है, बहुत ज़्यादा धनी है, पैसा ज़्यादा है, रिच है, प्रॉस्परस है, समृद्धशाली, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, ठीक है, वेल ऑफ है। वेल ऑफ का भी मीनिंग क्या है, धनी है, ठीक है। देन ऑप्युलेंट आपको हमने करा क्या है अभी, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, गरीब है, पूर है, नीडी है, उनकी बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही नीडी है। डेस्टिट्यूट का अर्थ भी गरीबी है, डेस्टिट्यूट का अर्थ क्या है, गरीबी, ठीक है। तो आपका इम्पोवेरिस्ड का अर्थ क्या है, गरीबी होता है। तो आपका ब्रुक, ब्रुक का अर्थ भी क्या है, गरीबी। आपका नियर सिनोनिम हो जाएगा, लाइक ब्रुक का अर्थ क्या है, कुछ चीज़ टूटा फूटा है, तो टूटा फूटा है किसका है, तो गरीब का होगा ना, ऐसे करके याद रख सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ब्रुक हो जाएगा इसका एंटोनिम। ही ग्रीव ऑफ इन एन एफ्लुएंट फैमिली, वो बड़ा है कैसे, एक बहुत ही धनी फैमिली में, बहुत ही रिच फैमिली में बड़ा है, ठीक है, ग्रीव ऑफ हुआ है। देन आपका वर्ड आ गया, ये लास्ट वर्ड है हमारा जो वर्ड के अंदर, अपारेंट, कोई चीज़ अपारेंट है, लाइक बहुत ही स्पष्ट है। देखिए ई एन टी ए एन टी वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं ना, ये एडजेक्टिव है, या ये कोई क्वालिटी शो करे कि वो चीज़ कैसा है, बहुत ही स्पष्ट है, कोई चीज़ स्पष्ट है, स्पष्ट वर्ड करेंगे थोड़ा, स्पष्ट वर्ड जो कि क्लियर है, बहुत ज़्यादा साफ है वो चीज़, ऑब्वियस है, स्पष्ट है, कोई चीज़ ऑब्वियस है। और आपका एविडेंट है, कोई चीज़ क्या है, प्रत्येक है या स्पष्ट है, तो एविडेंट है, बहुत ही प्लेन है, ठीक है, साधारण है, प्लेन है। देन आपका नोटिसेबल, कोई चीज़ को हम नोटिस कर सकते हैं, लाइक समझ सकते हैं, तो आपका हो जाएगा स्पष्ट है कोई चीज़ तो नोटिसेबल है, ओके। देन आपका एक अच्छा वर्ड जो कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पूछा जाता है, तो मैनिफेस्ट। देखिए मैनिफेस्ट का अर्थ भी क्या है, कोई चीज़ क्या है, स्पष्ट है। मैनिफेस्ट का अर्थ क्या है, कोई चीज़ स्पष्ट है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा मैनिफेस्ट, ओके। देन चलते हैं नेक्स्ट वर्ड, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। देन आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं, 10 करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला। तो वर्ड पहला आपका वर्ड है एडिक्ट। एडिक्ट क्या होता है, आपका एक नाउन होता है, पार्टोसिस क्या है, नाउन है, जो कि होता है एडिक्ट होता है, लाइक ए पर्सन हु इज अनएबल टू स्टॉप टकिंग हार्मफुल ड्रग्स, जो कि वो जितने भी सारे ड्रग्स होते हैं, जैसे कि आप हार्मफुल ड्रग्स हो, जैसे कि अल्कोहल वगैरह हो, उसके अंदर वो एंगेजिंग होते हैं, लाइक उनका हैबिट बन चुका है ये, वो छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, वो आपका होता है एडिक्ट, ठीक है। तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, नशेड़ी, जो हिंदी में कहते हैं नशेड़ी, नशेड़ी, ठीक है, समझ आया कि नहीं। तो जो चीज़ कोई भी क्या है, बहुत ही हार्मफुल ड्रग्स जो मतलब छोड़ नहीं सकते, वो चाहते चाहते भी वो छोड़ नहीं सकते, वो बहुत ही एडिक्ट हो चुके हैं, तो नशेड़ी उनको बुलाता है, ठीक है। ही इज ए वीडियो गेम एडिक्ट हु प्लेज ऑल नाइट। देखिए ये कोई चीज़ भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला ना, ड्रग्स, ड्रग्स भी एडिक्ट हो सकता है आपका, कोई भी गेम वगैरह, या कोई आप क्रिकेट खेल रहे हो वगैरह, क्रिकेट मेनली, मैं तो क्रिकेट एडिक्ट हूँ, लाइक क्रिकेट छोड़ नहीं सकता हूँ, ठीक है। कोई भी मतलब टीच कर रहा है ना, कोई भी चीज़ हो सकता है, ठीक है। आप क्या है, बहुत ही हैबिट आपका बन चुका है, वो आपको, वो चीज़ आप छोड़ नहीं सकते, आपका क्या होता है, एडिक्ट होता है, ठीक है। वहाँ पे कहा गया है कि जो ये वीडियो गेम एडिक्ट है,
जो कि रात भर क्या करता है, खेलता है, ठीक है। देन आपका एडियर, एडियर का अर्थ क्या है, पालन करना, कोई चीज आप क्या कर रहे हो, पालन कर रहे हो। तो आपका ये एक्ट है ना, कोई एक्शन है, एक्शन शो कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। टू स्टिक फार्मली टू समथिंग और फॉलो रूल्स फेथफुली, ठीक है। अपनी कोई भी चीज के अंदर आप क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो पूरा विश्वास तरीके से, आप उसके अंदर अड़े रहे हो, ठीक है। कोई चीज आप कर रहे हो, ठीक है, पालन कर रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा, एडहियर हो जाएगा। ऑल मेंबर्स मस्ट एडहियर टू द कंपनीज पॉलिसी, सभी मेंबर को पालन करना चाहिए, जो कि कंपनी पॉलिसी है उसको पालन करना चाहिए, ठीक है। देन आपका एडोलसेंस, जो कि एडोलसेंस क्या होता है, जो चाइल्डहुड और एडल्टहुड इसके बीच का जो एज होता है उसको हम बोलते हैं एडोलसेंस, ठीक है। जो किशोरावस्था कहते हैं हिंदी में, किशोरावस्था, किशोरावस्था। कोई चीज क्या है, मतलब एक पीरियड है चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का जो पीरियड होता है क्या होता है, एडोलसेंस होता है, ओके, किशोरावस्था होता है। जैसे कि मैंने बताया कि आपने जन्म ले, लाइक चाइल्डहुड कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, 1 साल 2 साल से स्टार्ट हो जाता है ना। तो मेनली जब भी आप स्कूल जाते हैं, लाइक 6 साल से 18 साल के बीच का जो एज होता है ना, बोलते हैं एडोलसेंस बोलते हैं, ठीक है, किशोरावस्था, ओके। एडोलसेंस इज ए टाइम ऑफ इमोशनल एंड फिजिकल चेंज, एडोलसेंस के टाइम क्या होता है, एक इमोशनल आपका टाइम होता है उस टाइम, और फिजिकल चेंज भी आपको देखने को मिलता है, लाइक वो चीज़ में आप बढ़ते हो, ठीक है। आपका धीरे धीरे आपका जो मुस्टैच आता है, ठीक है, बियर्ड आता है ना, धीरे धीरे। देन आपका एडोनिस, एडोनिस का अर्थ क्या है, जो कोई भी जो खूबसूरत नौजवान होते हैं उनको बोला जाता है एडोनिस। आपका एक पर्सन को शो करें तो नाउन हो जाएगा, ठीक है। जो क्या हम बोलते हैं हिंदी में, जो क्या है, खूबसूरत नौजवान है, ठीक है, खूबसूरत, ठीक है। ए वेरी हैंडसम यंग मैन, बहुत ही सुंदर एक नौजवान है, उनको बोलते हैं एडोनिश, ए वेरी हैंडसम यंग मैन, ओके। द एक्टर वॉज एडमायर्ड एज एन एडोनिश बाय हिज फैंस, जो एक्टर थे सभी के द्वारा प्रशंसा किए गए, क्यों, क्योंकि वो मतलब बहुत ही सुंदर थे, ठीक है, बाय हिज फैंस। देन आपका एडल्टेरेट, एडल्टेरेट का अर्थ क्या है, मिलावटी, कोई चीज़ आप क्या कर रहे हो, मिलावट कर रहे हैं उसके अंदर, तो आपका एडल्टेरेट करना, ठीक है, वार फॉर्म में मिलावट करना, ओके। आपका क्या हो जाएगा, एक बाहर फॉर्म है ये, टू मेक समथिंग इम्प्योर बाय एडिंग इन्फीरियर सब्सटेंस, ठीक है। कोई चीज़ आप क्या कर रहे हो, इम्प्योर कर रहे हो, अशुद्ध कर रहे हो, क्यों, मतलब कुछ चीज़ें जो कि खराब चीज़ें मिलाकर उसको आप अशुद्ध कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एडल्टेरेट। द शॉपकीपर वॉज फाइंड फॉर एडल्टेरेटिंग मिल्क, जो शॉपकीपर था, दुकानदार था, उनको फाइन किया गया, क्यों, क्योंकि वो एडल्टेरेट कर रहा था, एडल्टेरेटिंग मिल्क, मिल्क को क्या कर रहा था, मिलावटी कर रहा था, ठीक है। फिर आपका एडवोकेट, एडवोकेट आपका हो सकता है ये नाउन भी हो सकता है एंड भार्ब हो सकता है, ठीक है। भार्ब कब होगा, जिस टाइम आप क्या कर रहे हो, टू सपोर्ट और रिकमेंड पब्लिकली, किसी को आप क्या कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपका हो जाएगा एडवोकेट करना, किसी को सपोर्ट कर रहे हो तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडवोकेट करना, ये आपका भार्ब फॉर्म हो जाएगा। बट कोई चीज़ एडवोकेट है, कोई एडवोकेट है, लाइक क्या है, वकील है, क्या है, वकील है, तो वो आपका नाउन फॉर्म हो जाएगा। ए पर्सन हु पब्लिकली सपोर्ट्स ए कॉज और आर्ग्यूज केसेस इन कोर्ट, कोई भी कोर्ट के अंदर, ठीक है, क्या करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं या कोई भी आर्ग्यू वगैरह आपको शो कराते हैं, ठीक है, सपोर्ट करते हैं, तो वो आपका हो जाएगा एडवोकेट, जो वकील होते हैं, ठीक है। सी इज एन एडवोकेट ऑफ वुमेन्स राइट, वो एडवोकेट हैं, जो वकील है, वुमेन्स राइट को लेकर वो क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक एडवोकेट है, लाइक क्या है, एक वकील है। देन आपका वर्ड आ गया एरियल,
ठीक है। एरियल का अर्थ क्या है? कोई चीज़ क्या है? हवाई है। ठीक है, कोई चीज़ क्या है? हवाई, हवाई है। लाइक ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। जो क्या होता है? एग्जिस्टिंग, हैपनिंग और ऑपरेटिंग इन द एयर। कोई चीज़ क्या होता है? घटित होता है एयर के अंदर। ठीक है, मतलब वायु के अंदर वो कोई चीज़ घट रहा है तो आपका हो जाएगा एरियल। ठीक है। द ड्रोन कैप्चर्ड ब्यूटीफुल एरियल व्यूज ऑफ द सिटी। जो ड्रोन था वो कैप्चर किया, क्या कैप्चर किया? एक सुंदर सा हवाई व्यू, ठीक है, दृश्य जो सिटी का, वो कैप्चर किया। आपको पता है जो ड्रोन होता है ना, वायु में उड़ता है, उड़ के कैप्चर करता है जो नीचे का दृश्य है। ठीक है, तो आपको पता चल रहा है कि एरियल क्या होता है? हवाई होता है। ठीक है, कोई चीज़ क्या है? हवा में संगठित हो रहा है, हवा में काम कर रहा है, तो आपका एरियल है। ओके, देन आपका एस्थेटिक। एस्थेटिक क्या होता है? जो कंसर्न्ड विथ ब्यूटी और आर्टिस्टिक टेस्ट। ठीक है, कोई चीज़ सौंदर्यवादी हो। ठीक है, सौंदर्यवादी, सौंदर्य बोधी हो, उसको हम क्या कहते हैं? एस्थेटिक कहते हैं। ठीक है, ये आपका एक एडजेक्टिव है, ये भी क्वालिटी शो कर रहा है ना। तो कंसर्न विथ, मतलब सभी टाइम वो क्या करते हैं? ब्यूटी के ऊपर ध्यान देते हैं। कोई भी जो भी आर्टिस्टिक होते हैं वो उनके ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो आपका एस्थेटिक मतलब सभी टाइम वो ब्यूटी के ऊपर ध्यान देता है। ठीक है, अपनी सौंदर्य के ऊपर ध्यान देता है, तो आपका हो जाएगा एस्थेटिक। तो आपका एजेंडा। एजेंडा क्या होता है? जो भी कहते हैं ना हम आज का एजेंडा ये है, तो ये एक आपका कार्यसूची है। इसका हिंदी अर्थ क्या है? कार्यसूची। ठीक है, अगर मैं आज यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ ना, मैं मेरा एक सभी टाइम एक एजेंडा होता है कि आज मुझे 8 से 9 के बीच मुझे क्या करना है? वोकाब का क्लास करना है, देन आपका इंग्लिश का क्लास करना है, ग्रामर का। ठीक है, ऐसे करके मैं एक एजेंडा बनाता हूँ। ठीक है, कोई भी डिस्कस हो या कोई भी आप मीटिंग पे जा रहे हो ना, उसके लिए आप क्या क्या आगे करने वाले हो, ठीक है, उसका जो लिस्ट करना। ठीक है, या क्या आपको डिस्कस करना है और कौन सी मैटर पर आपको बातचीत करना है, उसके अंदर आप क्या करते हो? लिस्ट करते हो। ये आपका होता है एजेंडा। ठीक है, कार्यसूची। द फर्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा इज बजट अप्रूवल। जो पहला उनका जो एजेंडा था, क्या था? बजट को कैसे अप्रूव करना है, कैसे उसको कार्य में लाना है, उसका काम था। ठीक है, उसका इसके अंदर कार्यसूची था। और आपका एग्रेसिव। एग्रेसिव क्या होता है? जो कि आपका आई वी लास्ट में लगा हुआ है ना, तो एडजेक्टिव है, या ये किसी व्यक्ति का क्वालिटी शो कर रहा है कि एग्रेसिव कैसा है? एग्रेसिव है, लाइक बहुत ही क्या है? मतलब लड़ाकू है, आक्रामक है। ठीक है, आक्रामक, कोई चीज क्या है? आक्रामक है, कोई चीज लड़ाकू है, मतलब वो रेडी टू अटैक है। और कॉन्फ्रंट, फोर्सफुल एंड बोल्ड, वो मतलब सभी टाइम क्या रहता है? वो सभी टाइम प्रस्तुत रहता है कि लड़ाई करने के लिए, तो वो आपका होता है एग्रेसिव। हिज एग्रेसिव बिहेवियर स्कैर्ड एवरीवन इन द रूम। उनका जो एग्रेसिव बिहेवियर था, ठीक है, आक्रामक रवैया था, सभी को, जो रूम के अंदर जो भी थे उनको भयभीत किया। स्कैर्ड का अर्थ क्या है? भयभीत करना। ठीक है, देन हम चलते हैं इडियम एंड फ्रेजेस को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। जितने भी हम पूरा हम ब्लैक बुक के अंदर जितने भी सारे हैं ना इडियम हम करेंगे। ठीक, तो आपको डरने की बात नहीं, सभी आपको देखने को मिलेगा। ठीक, जो पहला हमारा वर्ड है आपका इडियम है, ए बेड हेयर डे। ठीक है, ए बेड हेयर डे मीनिंग क्या है? कोई चीज, ए डे व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग और नथिंग वर्क्स आउट वेल। ठीक है, आपका दिन अच्छा नहीं जाता है। ठीक है, खराब दिन होता है। बैड हेयर का अर्थ क्या है? बहुत ही आपके लिए बहुत ही खराब दिन है वो, आपका क्या होता है? बैड हेयर डे। आपका सभी क्या लगता है कि आज मेरे सभी चीज़ खराब होने वाला है। ठीक है, लगता है कि हाँ भाई, जो भी आज हो रहा है बहुत ही खराब हो रहा है। ठीक है, वही वाले दिन क्या कहते हैं? हमें बैड हेयर डे बोलते हैं। ठीक है,
मनहूस दिन, जो कि हाँ हिंदी में कहते हैं मनहूस दिन। देन आपका है बैड पैच। ठीक है, बैड पैच का अर्थ क्या है, कोई चीज़ क्या है, मतलब आप कठिनाई की दौर है, वो चीज़ से आप गुजर रहे हैं। ठीक है, ये आपका होता है बैड पैच। ए पीरियड ऑफ ट्रबल, डिफिकल्टी और बैड लक। ठीक है, आप वो एक स्तर से आप मतलब जा रहे हैं। ठीक है ना, एक एक आपका होता है क्या है, पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, लाइक जो भी आप कर मतलब आपके एक डिफिकल्टी फेज चलता है। ठीक है, वो आपका होता है ए बैड पैच, बहुत ही खराब होता है आपसे। वो एक दौर होता है, लाइक वो धीरे धीरे ये सॉर्ट आउट हो जाता है। ठीक है, तो बैड पैच, ए पीरियड ऑफ ट्रबल, डिफिकल्टी और बैड लक। ए बेड ऑफ रोजेस, अगर ऐसे याद रखो, अगर मतलब एक बेड है उसके अंदर पूरा रोजेस खिला हुआ है। ठीक है, जो कि हमारे लिए क्या है, आप उसके ऊपर जाके सो जा रहे हो तो आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। ठीक है, आप पूरा जो समस्या के अंदर आप पूरा क्या हो चुका है, पूरा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ठीक है, आप फ्री हो चुके हो प्रॉब्लम्स को, आपका वही आपका मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, ए सिचुएशन दैट इज ईजी, जो बहुत ही ईजी है हमारे लिए, सिचुएशन कंफर्टेबल है एंड फ्री ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, देन बी हाइव, देखिए आप अगर आपको नोटिस किए होंगे तो जब भी एक वी हाइव होता है, ठीक है, एक जो मधुमक्खी का घर होता है, क्या बोलते हैं उसको, एपियरी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, एपियरी। एपियरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा हर टाइम वो क्या रहते हैं, बिजी रहते हैं। ठीक है, क्या रहते हैं, बिजी रहते हैं। क्यों, वो कि महू जो कि हनी वगैरह उसको कलेक्ट करने में बिजी रहते हैं। तो ऐसे करके याद रख सकते हैं। ए बी हाइव का अर्थ क्या है, बहुत ही बिजी होते हैं, प्लेस फुल ऑफ बिजी एक्टिविटी एंड मूवमेंट, बहुत क्या रहते हैं, वो बिजी रहते हैं। ठीक है, व्यस्त रहते हैं, व्यस्त जगह। ए प्लेस फुल ऑफ बिजी एक्टिविटी। ओके, फिर आपका ये बिग ड्रॉ, ए बिग ड्रॉ का अर्थ क्या है, जो कोई चीज़ क्या है, बहुत आकर्षण का बिंदु हो, बहुत बड़ा आकर्षण हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बिग ड्रॉ। समथिंग और समवन दैट अट्रैक्ट्स ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल और अटेंशन, वो कोई चीज़ क्या करता है, बहुत सारे लोगों को अपनी ओर आकर्षण करता है, आकर्षक करता है। ठीक है, अट्रैक्ट करता है, तो आपका बोलते हैं उनको बिग ड्रॉ, ए बिग ड्रॉ। इसका मीनिंग क्या है, लाइक बहुत बड़ा आकर्षण है। ठीक है, तो आपका फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं कि एबाइड बाय। एबाइड बाय का अर्थ क्या है, किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट और फॉलो ए रूल, आप किसी रूल या कोई डिसीजन या कोई लॉ को क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो। तो नियम का पालन करना होता है, या कोई चीज़ आप क्या कर रहे हो, मान जा रहे हो, मानना होता है एबाइड बाय। ठीक है, तो मोस्टली हम यूज करते हैं नियमों का पालन करने के अर्थ में। तो एबाइड बाय का अर्थ क्या है, नियमों का पालन, टू एक्सेप्ट और फॉलो ए रूल, डिसीजन और लॉ। देन आपका अकाउंट फॉर वर्ड, जो कि फ्रेजल वर्ब बहुत बार आते हैं, अकाउंट के पास क्या बैठता है, फॉर यूज होता है। इसका मीनिंग क्या है, आप क्या करना, कारण बताना, टू एक्सप्लेन द रीजन और कॉज ऑफ समथिंग, कोई चीज के अंदर आप क्या करें, अच्छी तरीके से कारण बता रहे हैं, या स्पष्टीकरण करना, स्पष्टीकरण देना। कोई चीज़ आप क्या कर रहे हो, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करो कि ये चीज़ हुई थी, आप कारण बता रहे हो, ये चीज़ हुआ तो ऐसे हुआ, वो वैसे हुआ। ठीक है, तो अकाउंट फॉर करना का अर्थ क्या है, कारण बताना। ही couldn't अकाउंट फॉर हिज एब्सेंस yesterday, जो कल वो क्या थे, एब्सेंट थे। ठीक है, उसके लिए वो कारण नहीं बताया। ठीक है, चलिए। देन आपका एड ऑफ, एड ऑफ का मीनिंग क्या है, टू मेक सेंस, समझ में आना, कोई चीज़ क्या करना, क्या होना, एड ऑफ होना, लाइक समझ में आना। जैसे कि ही स्टोरी डजेंट एड ऑफ, उनका जो स्टोरी था हमको समझ नहीं आया। ठीक है, आई थिंक ही इज लाइंग, मैं सोच रहा कि वो मुझे झूठ बोला। ठीक है, या एड ऑफ का मीनिंग क्या है, टू कैलकुलेट द टोटल, आप जोड़ रहे हो, लाइक हिसाब कर रहे हो, कोई भी चीज़ को आप टोटल कर रहे हैं ना, कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपका हो जाएगा एड ऑफ करना, लाइक टू कैलकुलेट द टोटल।
ओके। देन आपका एडवाइज अगेंस्ट का मीनिंग क्या है? टू रेकमेंड नॉट डूइंग समथिंग। आप किसी को क्या करना है, रेकमेंड कर रहे हो कि वो चीज़ ना करो, ठीक है। किसी कार्य को न करने की सलाह देना। किसी को क्या कर रहे हो, कोई भी कार्य कर रहा है ना, वो आपको मना कर कि ये कार्य मत करो, इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो कि गलत है, ठीक है, या सही है, वो आपको क्या करते हो, एडवाइस करते हो। तो आपका क्या हो जाएगा, समझ आएगी नहीं? तो एडवाइस अगेंस्ट, किसी कार्य को न करने की सलाह देना। ओके। समझ में आया या नहीं आया? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल। द डॉक्टर एडवाइज्ड अगेंस्ट ईटिंग जंक फूड। जो डॉक्टर थे, उन्होंने एडवाइस अगेंस्ट, मतलब कौन सी कार्य करने के लिए मना किए? जो जंक फूड था, जो हमारा जो चाइनीज फूड वगैरह, जो जंक फूड होते हैं, लाइक फास्ट फूड होते हैं, ठीक है ना, बहुत ही खराब है ना हमारे स्वास्थ्य के लिए, तो उसने मना किए, ठीक है। समझ आया कि नहीं? तो इस हिसाब से हम डेली ऐसे ही क्लास चलेगा। तो जितने भी सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ नए देख रहे हैं ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले जाए, ठीक है। थैंक यू।